कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ दी है और उन्होंने सपा के समर्थन से राज्यसभा जाने का फैसला किया है। सिब्बल ने लखनऊ में राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया, लेकिन इसमें एक पेच भी फंस गया। देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये तस्वीर आत्मचिंतन और आत्ममंथन के दौर से गुजर रही कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के कद्दावर नेता कपिल सिब्बल बुधवार को लखनऊ पहुंचे और राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। साथ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। कपिल सिब्बल सपा के समर्थन से निर्दलीय के तौर पर राज्यसभा जाएंगे, लेकिन कपिल सिब्बल ने बताया कि उन्होंने 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं। 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। समर्थन सभी ने मुझको दिया है, सारे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ दल है उसमें समर्थन मुझे मिला है। 6 साल पहले भी कपिल सिब्बल यूपी से राज्यसभा पहुंचे थे, लेकिन उस समय वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और सपा ने इनका सहयोग किया था। इस बार सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ दी है। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल के इस निर्णय पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जी से ये उम्मीद या आशा नहीं थी, क्योंकि एक लंबे समय से वो कांग्रेस में रहे और विभिन्न पदों पर रहे और कांग्रेस से ने भी उनको पूरी तरह से सम्मान और प्रतिष्ठा दी थी। लेकिन इस तरह से वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे और सिर्फ एक राज्यसभा की सीट के लिए, ये ऐसी उम्मीद हम लोगों को उनसे नहीं थी। कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने में सपा नेता आजम खान का बड़ा अहम योगदान है। कपिल सिब्बल ने ही आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बेल दिलाई है और अखिलेश यादव कपिल सिब्बल को राज्यसभा न देकर आजम खान को नाराज नहीं करना चाहते थे। कपिल सिब्बल कांग्रेस के उन असंतुष्ट नेताओं की फेहरिस्त में शामिल थे जिन्हें G23 के नाम से जाना जाता था। फिलहाल कपिल सिब्बल का तो फायदा हो गया, पर अखिलेश यादव से उनके कुछ सहयोगी इस निर्णय से नाखुश जरूर नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर काफी हद तक आजम खान को मनाने में तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन इस चक्कर में जयंत चौधरी रह गए। तो अब कहीं ना कहीं जयंत और अखिलेश के बीच दूरियां थोड़ी बढ़ी हैं। अब देखना होगा कि अखिलेश जयंत को अपने साथ कैसे रखते हैं। सहयोगी आजम के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर यूपी विधानसभा में बुधवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और नेता विपक्ष अखिलेश यादव के बीच गर्मागर्म बहस हुई। बात तू तड़ाक तक आ गई। बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की भाषा पर सख्त ऐतराज जताया। जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई? बताइए माननीय सदस्य। मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने घर के, तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और नेता विपक्ष अखिलेश यादव के बीच बहस के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनते हैं। और सहमति असहमति हो सकती किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। देखिए, माहौल इससे खराब होता है और अनावश्यक रूप से बाहर मैसेज खराब जाता है। हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हर एक सदस्य की मर्यादा भंग होती है और सदस्य की पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है।
सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही कि बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन करने के लिए बीजेपी तैयार हो गई है। बिहार में जातीय जनगणना का बीजेपी समर्थन करेगी। बीजेपी और जेडीयू के बीच इस मुद्दे पर बात हो गई है। बीजेपी ने समर्थन देने का वादा किया है। बीजेपी के वादे के बाद ही नीतीश ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार ने 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पहले 27 मई को सर्वदलीय बैठक का प्रस्ताव था। बीजेपी विधानसभा में इस प्रस्ताव पर समर्थन पास कर चुकी है। पीएम से मिले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भी बीजेपी शामिल थी। तेलंगाना और कर्नाटक में बीजेपी ने जातीय जनगणना का समर्थन किया। उधर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने ट्वीट करके कहा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा 1 जून को आहूत सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी भाग लेगी। नींबू के बाद अब देश में टमाटर महंगा हो गया है। दक्षिण भारत की तरह मुंबई में भी टमाटर खुदरा बाजार में 100 रुपए के करीब बिकना शुरू हो गया, तो थोक बाजार में इसकी कीमत 70 से 80 रुपए किलो है। आम लोगों की थाली से अब टमाटर भी गायब हो रहा है। मुंबई में भी टमाटर की कीमत आसमान छूने लगी है। अमूमन 20 से 30 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर अब 100 रुपए तक पहुंच गया है। नतीजा, लोगों के किचन का बजट गड़बड़ा गया है। पहले से बहुत ही महंगा हो गया है। पहले क्या बात? पहले तो 20 रुपए 30 रुपए था, अभी तो बहुत ही 80-70 किलो हुआ है। खाने में कुछ कम कर रही है, क्या करें, कैसे एडजस्ट? अभी कम ही कर रहे हो ना, इसके लिए तो अभी तो 15 दिन के बाद लेने के लिए आए हैं टमाटर। 80 रुपए किलो। 15 दिन तक कैसे काम चल गया? कुछ नहीं था ना, लेके गए थे तो एक यूज ही करते थे। बाजार भाव बदलता रहता है, लेकिन इस समय टमाटर जो है वो इतना महंगा हो चुका है कि लोगों के चेहरे भी लाल हो चुके हैं और खास करके किचन का जो बजट है वो गड़बड़ा चुका है। थोक बाजार में भी टमाटर 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। वजह है दक्षिण भारत से टमाटरों का न आना। माल नहीं आ रहा था, कहीं पे माल है ही नहीं, माल मिल नहीं रहा, शॉर्ट माल बहुत शॉर्ट है। पहले जहाँ से माल आता आज वहाँ पे माल जा रहा है यहाँ से। मुंबई में दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के नासिक और पुणे से टमाटर की खेप आती है, लेकिन इस बार दक्षिण भारत में बारिश से टमाटर की खेती का नुकसान हुआ। नतीजतन महाराष्ट्र के टमाटर की मांग दक्षिण भारत में बढ़ गई है। दूसरे, नासिक में टमाटर के खेत में सफेद मक्खियों के जरिए टूटा एब्सोल्यूटा वायरस फैलने से नुकसान बढ़ा है। 1 एकड़ टमाटर लगा है, एक एकड़ में कम से कम लाख रुपया खर्चा आता है। अभी फिलहाल क्या है, गर्मी भी है, उसके बाद ये मक्खी जो आई है ना, अभी ये नई बीमारी, ये मक्खी ने इतना परेशान किया है कि कम से कम 100 जाली निकलना चाहिए ना, वहाँ कम से कम 10-5 ही जाली निकल रहा है। इतना खराब माल हो रहा है और स्प्रे भी मारो, उससे भी कोई परेशानी नहीं। इतना घाटा हो रहा है कि कोई हद से ज़्यादा। केरल और कर्नाटक इस साइड में बारिश होने की वजह से वहाँ पे डिमांड आई है। वहाँ के व्यापारी यहाँ आए हुए हैं, उनको भी माल की ज़रूरत है, तो 55 से 60 रुपये केजी टमाटर का रेट हुआ है। मतलब पर कैरेट 1000 से 1200 रुपये का रेट। जी कारोबारियों का कहना है कि डिमांड और सप्लाई में कमी की वजह से टमाटर की कीमतें अभी और बढ़ सकती हैं। नासिक से किशोर वेलसरे और मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।